ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन बाग में एक युवक की निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन बाग में एक 35 साल के युवक परवेज कुरैशी का खून से लथपथ छत बिछत शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई और सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल रात में हमको सूचना मिली थी कि कंचन बाग में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हमने अभी सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी कुल प्रकरण में 6 आरोपी हैं और अभी और विवेचना की जा रही है। हत्या का प्राथमिक कारण क्या है और किस चीज़ से हत्या की गई है? आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद था और इससे पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुका था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बलौदा बाजार में सोने की लॉकेट के लालच में मासूम बच्ची का हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि 18 सितंबर की दोपहर 11 साल की मानसी घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक मानसी का पता नहीं चलने पर गांव में सनसनी फैल गई। मामला हत्या में तब्दील उस वक्त हो गया जब रात भर परिजनों द्वारा तलाश करने पर अगले दिन कटगी गांव के शनि मंदिर और जोंक नदी के किनारे में मृत हालत में मानसी की लाश मिली। पूरे मामले की जानकारी सोनाखान चौकी प्रभारी अश्विनी पडवार के आधार पर कसडोल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गर्ग एवं अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। लगभग 12:30 बजे मानसी पिता मेलाराम की लड़की है 11 साल की, वो अपने स्कूल सहेली के पास खेलने जाने को निकली थी। शाम के 4 बजे तक जब नहीं आई तो उसके माता पिता उसको तलाश किए और रात भर नहीं मिली। तो दूसरे दिन भी इसको तलाश किए तो सवेरे लगभग 6:30 बजे मानसी का डेड बॉडी, उसका शव नदी के किनारे, जोग नदी के किनारे झाड़ियों के उसमें झुंझट में पड़ा मिला। कोरबा आदिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी पंडो जाति के परिवार निवासरत हैं। ये सभी भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के पुत्र हैं, लेकिन आज यह उपेक्षित हैं। लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है और इनके सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। स्वजनों की इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर पंडो जाति के लोगों को राहत पहुंचाने और इस आदिम परंपरा को कायम रखने के मकसद से इलाके में सेवारत एकता परिषद ने इन उपेक्षित जन समुदाय को न सिर्फ जन जागृति किया है, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध कराया है। इन्हीं आयोजनों के तहत एकता परिषद द्वारा पौड़ी उपरोड़ा के तेंदुकीरा गांव में पंडो भाइयों को 170 परिवार लोगों को अन्नदान के राशन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एकता परिषद के कार्यकर्ता मुरलीदास संत निर्मल कुजूर का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन मुरलीदास के द्वारा किया गया। आज हम लोग विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा के तेंदुटीकरा गांव में कोरोना राहत आपदा के अंतर्गत यहाँ पे 170 परिवारों को अन्नदान के अंतर्गत उनको राशन वितरण किया गया। और तेंदुटीकरा विगत 35 साल से एकता परिषद के कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ पे एक ऐतिहासिक चीज है हमारा गांधी कुटी। एकता परिषद के माध्यम से पौड़ी ब्लॉक के 13 गांव में हम लोग गांधी कुटी बनाए हैं। इसके अंतर्गत वहाँ पे कोई शराब पी के नहीं आते और तेंदुटीकरा खास तौर पर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।